हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई क्या अब उनका जो रेड बॉल कमबैक है, रेड बॉल में अगर हम बात करें जो आखिरी मैच में वो फीचर किए थे इंडिया के लिए, वो विशाखापट्टनम टेस्ट, आपको याद आएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज 2024 में अर्ली ऑन फरवरी का वो मुकाबला। तो कहीं ना कहीं ये है कि अब उनका लंबे समय बाद जो ये टेस्ट क्रिकेट में कमबैक की बात हो रही है, वो चर्चाएं और ज्यादा अब जो आप कह सकते हैं कि इस चीज को लेकर और ज्यादा एम्फसाइज हो रहा है फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से भी। और एक और बड़ा सवाल कि क्या करुण नायर के टेस्ट क्रिकेट, मतलब जो उनका टेस्ट करियर है, क्या वो खत्म हो गया है? क्या आगे उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी? आपके सामने बिना किसी देरी के वो स्टेटमेंट चलाते हैं जो कि आकाश चोपड़ा ने, आप कह सकते हैं कि इस चीज को हाईलाइट किया है कि भाई इट्स एंड ऑफ द रोड फॉर करुण नायर। ऐसा हो सकता है अब आप उनको मोस्ट लाइकली आगे ना देखें। एंड श्रेयस अय्यर को जो आपने इंडिया ए का कप्तान बनाया है ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट जो हमारी दो अनऑफिशियल टेस्ट मैच की सीरीज है, तो कहीं ना कहीं ये है कि भैया वहां पर श्रेयस अय्यर को आउट ऑफ नोवेयर, जो इंग्लैंड दौरे पर ए टीम में फीचर भी नहीं कर रहे थे, और जबकि ईश्वरन जो कि वहां पर कप्तान थे, अभिमन्यु ईश्वरन, उनके ऊपर आपने देखा कि उनको श्रेयस अय्यर को वहां पर कप्तान बना दिया। तो श्रेयस को लेकर जो उन्होंने कहा है कि भाई, उन्होंने यही सवाल पूछा अपने यूट्यूब चैनल पर, बोला कि भैया श्रेयस को कप्तान बनाने का क्या ये मामला है कि व्हाई ही हैज बीन एलिवेटेड एज द कैप्टन। तो उसको लेकर ये कहा कि भाई ये ऐसा लिया, ये इस वजह से फैसला लिया है क्योंकि आपको पता है कि भैया नंबर 3 और नंबर 6 के जो स्लॉट्स हैं वो अभी भी ओपन हैं। चाहे आप साई सुदर्शन की बात कर लीजिए जिन्हें इंग्लैंड दौरे पर मौका मिला, चाहे आप करुण नायर की बात कर लीजिए, वो उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज को भुना नहीं पाए हैं कि आप पूरी तरीके से सीमेंट कर लो अपना प्लेस। लेकिन जो हमने बार बार बात करी है कि भाई करुण नायर का अब क्या करुण नायर को अब उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? अब यहां पर जो ये सवाल उन्होंने उठाया है कि भैया करुण नायर, जो कि अनफॉर्चुनेटली उनको यही है कि भैया कि अगर आप फिट हैं तो फिर आपको नहीं पिक किया गया, तो इससे क्या चीज इंडिकेट होती है? लेकिन क्या यह बात सही है कि करुण नायर अभी गेम फिटनेस उन्होंने अपनी प्रूव कर दी है? अगर हम आपको बताएं तो वो जरूर आपको 5th टेस्ट में मतलब याद भी आएगा कि उनको फिंगर इंजरी से वो डील कर रहे थे, एंड देन उनको महाराजा T20 वहां पर भी फीचर करना था अपनी टीम से, लेकिन जो एंड टाइम पर बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है उनको उस तरीके से क्लियरेंस नहीं मिली थी। फिर दोबारा से उन्होंने अपने कमबैक की ट्रेनिंग वहां पर स्टार्ट कर दी। अगर आप आखिरी कुछ पॉज की बात करेंगे तो 27 अगस्त को उन्होंने एक पोस्ट शेयर भी करा था करुण नायर से, जहां पर वो देख रहे हैं कि उनके हाथ पर, उनके फिंगर पर उस तरीके से कोई वहां पर कोई टेपिंग वगैरह नहीं है, लेकिन वहां पर हमने देखा वो उस तरीके से नहीं लग रहे कि उनको कोई बहुत ज्यादा ग्रेव कंसर्न है या बहुत ज्यादा कुछ इंजरी का मसला है। तो अब सारा मुद्दा यही उठता है कि भाई क्या करुण नायर फिट होने के बावजूद उनको ए टीम से ड्रॉप किया गया है? तो इससे तो यही चीज इंडिकेट हो रही है कि भाई क्या अब उनको आप उस तरीके से नहीं देख रहे फ्यूचर कैंडिडेट? तो अब श्रेयस अय्यर के लिए क्या? श्रेयस अय्यर को कप्तान इसलिए बनाया गया है, जैसे कि आप वो स्टेटमेंट एक बार उसको अगर हम बॉटम लाइन वहां पर देखें तो भाई उनको आप मोस्ट लाइकली जो आकाश चोपड़ा ने यहां पर बात रखी है कि आई थिंक श्रेयस वुड गेट अ चांस इन टेस्ट इन द अपकमिंग सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यही बात रख दी आकाश चोपड़ा ने कि कप्तान बनाने की सेंस यही उठती है क्योंकि साई सुदर्शन, करुण नायर उस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटीज नहीं भुना पाए, और श्रेयस अय्यर जिन्होंने आखिरी बार, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड विशाखापट्टनम टेस्ट वहां पर वो फीचर कर रहे थे, अब उनके लिए कमबैक करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, सरफराज भी इस वक्त इंजरी से डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है श्रेयस अय्यर के लिए। अगर जो ये आपकी सीरीज है इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए, अगर श्रेयस वहां पर बड़े स्कोर्स कर दें जो कि वो नहीं कर पाए दुलीप ट्रॉफी में, जो उनको एक आउटिंग मिली, 25 रन उन्होंने वेस्ट जोन की तरफ से वहां पर बनाए, लेकिन अगर ये इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए में 2 अनऑफिशियल टेस्ट हैं, अगर बड़ी पारियां आ गई तो कहीं ना कहीं कोई भी श्रेयस अय्यर के कमबैक को नहीं रोक पाएगा। शायद ये सारी चीजें इंडिकेट होती हुई नजर आ रही है क्योंकि आप उनको भाई कप्तान के तौर पर ला रहे हो, ईश्वरन वहां पर उस स्क्वाड में है, तो यही एक रीजन हो सकता है। आकाश चोपड़ा का मानना यह है। क्या आप इस स्टेटमेंट से वाकिफ हैं? क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।